हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन के बारे में। देखिए, जब मोनोमर्स का पॉलीमर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं जब मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो देखिए, पॉलीमराइजेशन दो तरह का होता है। एक हो जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और दूसरा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। तो देखिए, इस पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स हैं वो ग्रोइंग चेन में सक्सेसिव फॉर्म में ऐड होते रहते हैं, और जो ग्रोइंग चेन होती हैं उसमें फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायनिक या कार्बोएनायनिक टर्मिनल प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इस पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो पॉलीमर बनता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला उस मोनोमर के सिमिलर होता है जिससे कि उसको डिराइव किया जाता है। जैसे इथीन का पॉलीमराइजेशन इन कंडीशंस में करते हैं तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। अब इथीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो CH2 होता है, और अगर हम इसके पॉलीमर की बात करें तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 होता है। अब देखिए, जो मोस्ट ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स होते हैं उनको एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें जो मोनोमर्स यूज किए जाते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। तो देखिए, इस पॉलीमराइजेशन में दो बाईफंक्शनल मोनोमर्स के बीच में रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन होती हैं, और इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जब कंडेंसेशन होता है तो उससे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, अल्कोहल, HCl, CO2 या NH3 का लॉस होता है, और इस कंडेंसेशन रिएक्शन से हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्शन है वो ऐसी चेन पर डिपेंड नहीं करती हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की रिएक्शन एडिपिक एसिड के साथ करवाते हैं तो उससे नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH H2O के फॉर्म में एलिमिनेट होते हैं। अब बात करते हैं चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के डिफरेंस के बारे में। देखिए, चेन ग्रोथ पॉलीमर की बात करें तो इसमें जो रिपीटिंग मोनोमर यूनिट होती हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मोनोमर के सिमिलर होता है, लेकिन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में रिपीटिंग मोनोमर यूनिट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मोनोमर के सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसमें पॉलीमराइजेशन ऐसी चेन पर डिपेंड करता है जिसमें फ्री रेडिकल्स और आयंस होते हैं, लेकिन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता है।